आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हमारी आज की स्टोरी है पद्मलता का स्वप्न, जो कि लिखी गई है आशा पूर्ण देवी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। पति के घर से अपने पिता के घर, दूसरे शब्दों में ससुराल से मैके आने की इच्छा अस्वाभाविक नहीं है। और फिर एक ही जगह रहते रहते पैदा हुई ऊब को दूर करने के लिए भी लड़कियां अपने पिता के घर आना चाहती हैं, नए ढंग से कुछ दिन जी लेने और मुक्ति की सांस लेने। बाप के जिंदा न रहने पर वे भाई के घर भी आती हैं, लेकिन जिनके न तो बाप जीवित हों और न कोई भाई ही हो, ऐसी पद्मलता क्या दोबारा अपने गांव सोना पलाशी की धरती पर पांव नहीं रख पाएगी। सोना पलाशी, जहां उसके बचपन और जवानी के दिन बीते थे। भले ही सुख और शांति या कि बड़े सम्मान के साथ ये दिन बीते हों, लेकिन दुख और अपमान भरे दिनों की स्मृतियों का भी आकर्षण कम नहीं होता। यह भी हो सकता है कि अपनी पहचान को एक बार फिर से पा लेने की या लोगों के बीच स्वयं को प्रतिष्ठित करने की प्रबल लेकिन दबी इच्छा पिछले 7 वर्षों से पद्मलता के मन में रही हो। सोना पलाशी के लोग जुदू लाहिड़ी के घर की गरीब ब्राह्मणी महराजिन की बेटी पदी को अचानक पद्मलता देवी के रूप में देखकर हैरान रह जाएंगे, और यही देख पाने की इच्छा उसने अपने मन में सजो रखी है। पिछले 7 सालों से दिन हो या रात तिल तिल कर इस पौध को इतना भरा पूरा और हरा रखा है उसने, इसे अपने ख्यालों में बसा रखा है। कितने ही रंगों और उल्लास की छटाओं से इस चित्र को अंकित करती रही। इस प्रसन्नता के अलावा पद्मलता के जीवन में और किसी चीज की साध या सार्थकता नहीं रह गई। इसलिए काफी कोशिशों और चिरोरियों के बाद पति की अनुमति प्राप्त कर वह इतने सालों बाद सोना पलाशी घूमने आई है, और उसका यहाँ आना अकारण नहीं गया है। उसे अपने बीच देखकर सभी सचमुच हैरान रह गए हैं। इतने दिनों बाद उसके यहाँ इस गांव में आने पर नहीं, बल्कि उसके बात व्यवहार पर गांव वाले हैरान हैं। हैरान ही नहीं, कहना चाहिए कि एकदम ठगे से रह गए। गुदड़ी में लाल कहावत तो बड़ी ही आम है, जिसे पद्मावती पर पूरी तरह लागू कहा जा सकता है। इसमें संदेह की जरा भी गुंजाइश नहीं। लड़ाई का जमाना है, यह युद्ध युग है। इस युग के शब्दकोश में असंभव या नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं। सब कुछ संभव है, मुमकिन है। लड़ाई की इस हवाई आंधी में बहुतों के चेहरे से चिपका मुखौटा उतर गया है। इस झंझा में उनके मंसूबी किले और हौसले पत्तों की तरह उड़ गए हैं। किसी गोबर बीनने वाली को रातों रात राज रानी होता देखकर मैं एक बार गहरी सांस लेकर हैरान तो होंगी, लेकिन इस बात पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए जदू लाहाड़ी की गरीब ब्राह्मणी महराजिन की बिटिया पदी अचानक सोने की चिड़िया बनकर अगर सिर्फ लाल और मोती चुगने लगे, तो इसमें भला हैरानी की क्या बात हो सकती है। ऐसी सुगत स्थिति में जो उससे स्नेह रखते हैं अभिभूत ही होंगे। पद्मलता का बिंदास स्कूल मास्टर पति अगर मिलिट्री ठेके की सुनहरी सीढ़ियां चढ़कर
एक स्वर्ग जैसा पक्का दालान बना सकता है, तो क्या वह गांव के 2-4 अनाथ लड़कों के लिए नौकरियां का जुगाड़ नहीं कर सकता? और क्या पद्मलता स्वयं 2-1 असहाय विधवाओं की बेटी का उद्धार नहीं कर सकती, जो गांव के पास वाले स्टेशन पर उतरने के साथ ही दोनों हाथों से पैसे लुटाते लुटाते आ रही है? उसे यहाँ आए अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, लेकिन इस बीच गाड़ीवान रतन से लेकर कालीबाड़ी के पुरोहित भट्टाचार्य तक उसके गुणों का बखान करते नहीं थकते। ऐसी उदार दृष्टि इस संसार में सचमुच दुर्लभ है। पद्मलता की हंसी कैसी अनुपम है, उसकी बातें कितनी मीठी हैं और उसके व्यवहार की तो जैसे कोई सानी ही नहीं। यह आज की ही बात नहीं, बचपन से ही उसकी बात बर्ताव की कोई तुलना नहीं, और इस बात को कौन नहीं जानता। आज उसी पद्मलता को लेकर छीना झपटी मच जाएगी, यह स्वाभाविक ही था। गिने हुए 4 दिनों के पहरे पर आई पद्मलता के लिए यह बहुत ही कठिन हो गया है कि वह किसका निमंत्रण स्वीकार करे और किसके यहाँ न जाए। इतने दिनों के बाद लाहाड़ी परिवार में कैसी धूम मची है। आने वालों का तांता लगा हुआ है। अपनी सहज मुस्कान और साथ ही चुस्त और चौकस मेहमान नवाजी से पद्मलता उन्हें खिला पिला रही है। ऐसा जान पड़ता है कि वही इस घर की मालकिन है। जदू लाहाड़ी के गुजर जाने के बाद परिवार के लोगों के बीच बोलचाल तक बंद हो गई थी। पद्मलता के आने पर उनका मन मुटाव दूर हुआ और प्रेम के मीठे बोल फूटे। जब लोग उठने को हुए तो रामाणी में मिले रुपये को आंचल में बांधते हुए सत्यबाला ने अपने स्वर में शहद घोलकर और कंठ से पद्ममाला से अनुरोध किया, कल मेरे यहाँ आकर भी बस कहने के लिए ही सही मछली भात खा जाना। पद्मा रानी, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ, लेकिन रायबाड़ी की ताई तो मुझे पहले से ही कह गई है बुआ। पद्मलता का उत्तर भी विनय की चाशनी में लिपटा हुआ था। अगर वहाँ नहीं जा पाई तो बुरा नहीं मान जाएंगे, तुम ही बताओ। लो, यह रायबाड़ी की ताई हमारे बीच कहाँ से आ टपकी भला? ओ, वही मुकुंद राय की भावज। अब समझी। दावत खिलाने के बहाने खुशामद करने पर उतर आई है वह। देखो बेटी, मैं तो खरी बात कहूँगी। हाँ, बुरा मानो या भला। नहीं बुआ, यह आप क्या कह रही हैं? पद्मा ने आगे कहा। मैं कहाँ की लाट हूँ कि कोई मेरी खुशामद करने लगा। नहीं बुआ, ताई बहुत जोर देकर कह गई है, इसलिए मैं कह रही। हाँ बेटी, हम लोग तो बहुत जोर देकर तुम्हें कह भी नहीं सकते, लेकिन यह भी सुन लो बेटी कि हम बहुत बड़ा चढ़ाकर तुम्हें कहें भी क्यों, क्या तुम पराई हो? लेकिन इन सब से पहले तुम पर मेरा अधिकार है, यह बता देती हूँ। शायद तुम्हें याद हो न हो, तेरी माँ मुझ पर कितनी श्रद्धा भक्ति रखती थी। सत्या दीदी की रट लगाए रहती थी। बोलते बोलते बेहोश हो जाती थी। सारी आपसी बातों को अब खोलकर या खोदकर कहाँ तक बताया बुझाया जा सकता है, लेकिन यह सारा बुझोवल बुझाने की ज़रूरत भी क्या है। पद्मलता 16 साल की उम्र तक इस गांव का दाना पानी पाती रही। न जाने कितने अपमान भरे घूंट और अवसाद के क्षण वह भला कैसे भूल सकती है। उसकी माँ सत्यबाला बुआ की जुबान से
टपकता जहर कितनी खामोशी से पीती रही थी इस श्रद्धा भक्ति के नाम पर। पद्मा की याददाश्त क्या इतनी कमजोर है कि वह यह सब कुछ भूल जाएगी? अपनी माँ के लिए पद्मलता को बहुत दुख नहीं होता। उसकी याद आने पर उसकी स्मृतियों के समुद्र में जैसे ज्वार भाटा सा उठने लगता है। हाँ, इसे याद है, लाहिड़ी परिवार के इसी दालान में सर्दी की ठिठुरती रात में हड्डियों में सुइयां चुभोती बर्फीली हवा झेलती एक दुबली पतली और बीमार विधवा लगातार खांसती चली जा रही है। यह मुई खांसी 12 महीने जिसके पीछे लगी रहती है। लट्ठे की मोटी धोती का आंचल बार बार अपने सीने पर खींचकर ठंड से बचने की असफल सी कोशिश करती और फिर इसके साथ ही घर संसार के अगले दिन के तमाम कामों को सहेजने समेटने लगती। लेकिन इन ढेर सारे कामों के बीच एक चीज जो लगातार उसके साथ लगी रहती वह है उसकी खांसी। उसकी खांसी की ठन अब भी इस दालान के मेहराबों और छज्जों से चिपकी हुई है और अब भी जब रात गहरा जाती है तो ऐसा जान पड़ता है कि उसके खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। उसी औरत के पीछे पीछे एक छोटी सी लड़की चक्कर काटती रहती। उसकी तह पर भी कोई गर्म पकड़ा कपड़ा नहीं है। वह जदू लाहिड़ी की नातिनों पोतिनों में से किसी की उतरन पहने है जिसमें ढेर सारे पैबंद लगे हैं। चिथड़ों और कतरनों से भरे मोटे कपड़े का घाघरा पहनकर वह डोल रही है। अपनी माँ से अपनी सीने को सटाकर थोड़ी बहुत गर्मी महसूस की जा सकती है, लेकिन गर्दन को रेतने वाली कटार की तेज धार को झेलते झेलते ऐसा भी होता है कि वह इस तरफ से उदासीन हो जाती है। तब शायद सर्दी का एहसास नहीं रहता। शरीर की दो एक जगहों पर चिनचिनाती चिकोटी काटे जाते रहने के एहसास के अलावा परेशानी होती है। इन दोनों हाथों को लेकर बर्फ के टुकड़ों की तरह छोटे छोटे हाथों से माँ के कामों में जहाँ तक संभव हो सकता है हाथ बटाती। पानी में काम करते हुए जब उंगलियाँ अचानक अकड़ जाती हैं, ऐसे मौके पर उसकी माँ का काम दुगना हो जाता है। तब लालटेन के माथे पर आंचल रखकर वह बिटिया के छोटे छोटे हाथ पांव सेक देती है। उसे अपनी गोद में खींचकर उससे बकती झकती है। उसे मीठी झिड़की पिलाती हुई, तू इस काटती ठंड में क्यों दौड़ती भागती रहती है बिटिया? देख, अभी कितना सारा काम बाकी रह गया है। मैं यहाँ खाना पकाने के लिए रखी गई हूँ, लेकिन खाना पकाने का काम खत्म हो जाने पर भी उसे छुट्टी नहीं मिलती। उसे पता है कि किसी अबोध बालिका के लिए 2 मुट्ठी भात जुटाना कितना मुश्किल है, भले ही वह छोटे मोटे कामों में उसकी सहायता कर दिया करे। तभी वह बार बार अपनी बिटिया को बिछौने पर सो जाने को कहती है, लेकिन अंधेरे और बुझे कमरे की खाली चारपाई पर बिछे वासे बिछौने की याद से ही बेचारी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके चीकट तकिए पर पता नहीं कौन पानी उड़ेल जाता है। वह माँ के नरम नरम कलेजे में दुपक कर न सोए तो फिर और कहाँ जाए। यही नहीं, दुनिया भर के तमाम भूत प्रेत दैत्य दानव क्या उसके दर्द गिर्द झुंड बांधे अपने अंजर पंजर तितराए और मुंह बाएं इस कमरे की पलस्तर उधड़ी दीवारों से सटे गुप्त अंधेरे कोने में खड़े नहीं। जदू लाहिड़ी की बीमार पत्नी अपने आप उठकर बैठ नहीं सकती, लेकिन दुनिया भर की खबरें उसके कानों तक कैसे पहुंच जाती है, यह सचमुच हैरानी की बात है।
दिए का लोभ दिखाकर और आंचल की ओट में पद्मा को बिछावन तक ले जाने के बीच भी लाहिड़ी की पत्नी की उखड़ी उखड़ी लेकिन खींच भरी आवाज कानों में पड़ती रहती। अरे ओ नवाब की शहजादी, बेटी को लाड़ दुलार कर इतना सर पर मत चढ़ाओ। दिए का तेल कोई हराम का नहीं होता, नहीं आता। दिमाग में कोई बात टिक पाती तो मेरी बक भी कम होती और दो दो लोगों के खाने पीने कपड़े लत्ते का जुगाड़ कोई बच्चों का खेल नहीं। पता नहीं घर में ऐसा कितना काम है कि माँ बेटी दोनों की दोनों दिन दोपहर सांझ रात डोलते फिरते हैं। आखिर करती क्या रहती हो? अपने आराम के लिए दिन का काम रात में और रात का काम दिन में, है ना? बहमन की बेटी हो, कभी फुर्सत मिले तो बैठकर हिसाब लगाना कि इन महीनों में कितना किरासन तेल फूका गया। हाँ, दूसरे का पैसा है तो कलेजे में पीर कैसी। वो कहावत है ना, मोल तोल किस बात की जब मिले मुफ्त में माल। तुम दोनों का बस यही हाल है और मैं भी ऐसी दुर्गत में पड़ी हूँ कि तुम जैसे बेईमान को पालना पड़ रहा है। जदू लाहिड़ी की पत्नी बोलना शुरू करती है तो थमती नहीं। दिए की लौ तब तक दम तोड़ चुकी है। भूत और प्रेत का भय और चाहे किसी को जितना भी सताए, लाहिड़ी की घरवाली का इससे कुछ आता जाता नहीं। बारिश के दिनों में पानी में छप छप करते और घुटने तक कीचड़ में लिथड़े माँ के साथ साथ ओखर के घाट तक जाने और फिर वापस लौटने की यादें सुख और दुख दोनों से भरी हैं। कभी कभी तो इसमें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब माँ की खांसी बढ़ जाती तो फिर बड़ी परेशानी होती। उस दिन जी में यही आता कि माँ और बेटी रात और दिन चिथड़े पर लौटकर लेटकर ही बिता देंगे। भात खाने की भी क्या ज़रूरत है? 2-4 दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह देने से ही तो ज़रूरत नहीं मिट जाती। तो भी एक नन्ही सी जान को उसने यह जाता दिया था। ऐसी ही परिस्थितियों के बीच एक और दृश्य उसे याद आता है। यही तो वह घर और दालान था, लेकिन वे दोनों जैसे कोई और थी। तांबई रंग दुपट्टे, पतले हाथ पांव, फटी चीटी फ्रॉक वाली वह लड़की अब नए यौवनागम के साथ सुडौल और स्वस्थ युवती में परिवर्तित हो गई थी। एक अदद साड़ी में अब उसकी लाज नहीं टेक पाती। काटती ठंड से बच पाने की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टकर है छोटी बहर और अरज की साड़ी से अपनी लाज ढक पाने की चेष्टा। लेकिन तो भी सिमटते सकूचते वह घर संसार का सारा काम करती। अपनी बीमार विधवा माँ पर उसकी प्यार भरी देखभाल का कोई अंत नहीं है, लेकिन माँ है कि उसे भोर हो जाने के बावजूद लोरी सुनाती रहती है। बिटिया माँ की ओर देखकर हंसती और झिड़कती है, क्यों तुम अकेली क्यों नहीं जा सकती? मैं भी तो सुनूं, डर लगता है। क्या तुम्हें कोई भूत भकोस लेगा? माँ उसे किस तरह समझाए कि भूत प्रेत से नहीं, उसे अपनी यौवना बेटी से डर लगता है। एक असहाय विधवा की बेटी की उम्र का तेजी से बढ़ना ही अपने आप में एक अपराध है, और ऊपर से यह रूप। बेटी अनमनी ढंग से चलती फिरती डूबती है और माँ मुग्ध मन से उसे हेरा करती है। हाँ, उसका पद्मा नाम रखा जाना एकदम सार्थक हुआ। दोनों पांव कमल के जुड़वा फूल की तरह खिले हैं, लेकिन उसके शरीर की बाढ़ इतनी क्यों है? भला अपमान और दुत्कार से मिले अन्न का ऐसा जोर और ज्वाल। जदू लाहिड़ी की पत्नी अब चाहे गुस्सा करे या न करे, उसकी दोनों नातनें मलेरिया की चपेट में फंसकर
अस्थि पंजर जैसी दिख पड़ती हैं, काली चमगादड़ जैसी चमड़े की मढ़ी। और इधर यह लड़की पद्मा 14 साल की उम्र में ही ऐसी निखर गई है कि उस पर आंख नहीं ठहरती। सुनने में भले ही उसे बुरा लगे, लेकिन बुढ़िया उसे उल्हाना देती हुई कहती है, अरे ओ पद्मा, सुन रही है ना, भात थोड़ा कम ही भकोस खाकर, पराया माल समझकर सब कुछ डकार मत जाना कर। दिनों दिन हाथिन की तरह फैलती डोलती जा रही है, और यह सब देखकर ही तेरी माँ की दह का सारा खून पानी होता जा रहा है। तब अपमान का इतना सारा जहर पीकर भी पद्मा ने हंसते हुए कहा, माँ की दह में अब खून है भी कहाँ नानी, सब पानी हो गया। लेकिन इतना सुनना था कि बुढ़िया नानी ने पद्मा के बड़बोलेपन और शेखी की दुहाई देते हुए सारा अपमान ही सर पर उठा लिया। अगर वह ऐसा न करती तो लोग सारा दोष लाहड़ी की घरवाली के ही सिर मर देते। लेकिन बात लाहिड़ी की घरवाली की नहीं, पास पड़ोस के सभी लोगों को पद्मा के बारे में अपनी राय दिए बिना चैन न था, जैसे यही उनका मुख्य रोचक था। पद्मा का रूप आंखों को सहालता रहता, उसकी चाल ढाल से चिढ़ होती, उसके उभारों को देखकर देह में आग सी लग जाती। पद्मा का चाल चलन ठीक नहीं और उसका बात व्यवहार खैर जाने भी दो, यह वह पद्मा नहीं है जो वह तो कब की मर चुकी है। जितने मुंह उतने पानी, लेकिन पद्मलता को पा लेने में किसी को आपत्ति नहीं। जदू लाहड़ी की घरवाली मोतियाबिंद वाली आंखों के सामने से धुंधला सा पर्दा हटाती और जैसे चीख पड़ती, अरे यह कोई छोरी चोरी नहीं है, साक्षात लक्ष्मी की छाया है। बचपन से ही तो देख रही हूँ इसके रूप गुण, कोई और छोर नहीं। नसीब का कैसा खेल है, इसकी माँ ने पहले ही आंखें मूंद ली। अरे तेरी माँ ने नहीं रही, लेकिन लोग तो नहीं मर गए। अरे साल 6 महीने में आती रहना, एकदम बिसरा ही मत देना। आखिर मेरी कमली और विमली से तू कोई अलग थोड़ी ही है। उसे पता था कि इन दोनों से बहुत अलग है। कमला और विमला की तरह पद्मा नानी को कल मुँह ही नहीं कहती। और कहीं पद्मलता ने बिस्तर पर पड़ी बुढ़िया नानी को तीर्थ पर जाने के लिए अभी अभी 300 रुपये दिए हैं नगद। राय परिवार के यहाँ निमंत्रण पर जाना एक और यादगार घटना। यह कोई आज की बात नहीं, अतीत का इतिहास है। मुकुंद राय की मां के व्रत उद्यापन से जुड़ी घटना। लाहड़ी घराने के भी सारे लोग वहां मौजूद थे, इसलिए पद्मा की मां भी वहां कामकाज करने के लिए बुलाई गई थी। और तभी इन सबके बीच भोजन परोसने वाले एक लड़के ने पद्मा को भी ब्राह्मण कन्याओं की पात में बिठा दिया था। यह लड़का दूसरा कोई नहीं, सन्याल परिवार का मुरारी था। इस बात को लेकर पास पड़ोस के लोग आपस में गाहे बहाए चुगली तो खाते ही थे, दोनों को खासा बदनाम करते रहते। सदा सच बोलने वाली सत्यबाला पद्मा की माँ को ऐसा पाठ पढ़ाती रही कि बेचारी के पाँव के नीचे से धरती खिसकती जान पड़ी। रास्ते या घाट पर अगर कच्ची उम्र की लड़की या लड़के में बातचीत हो गई या हंसी ठट्टा हो गया तो फिर बाकी क्या बचा। गनीमत है कि यह सब कुछ सिर्फ सत्यबाला ने ही देखा। अगर किसी और ने न देखा होता तो बेटी के हाथ पी लेकर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं, लोगों से पूछ लो। लेकिन ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आई। उसी महीने कुछ एक शुभचिंतकों की सहायता से पद्मा का विवाह संपन्न हो गया। लड़का मैट्रिक पास था, एक नामालूम से गांव में स्कूल मास्टर था। 30 रुपये माहवार पर तरक्की मिलती गई तो 70 रुपये मिलेंगे, लेकिन अभी उस बात को जाने दें। पद्मा के विवाह से इस घटना का कुछ लेना देना नहीं। अभी तो रायबाड़ी दावत की यादें ही मुखर हो चली। कतार में उसे बैठने नहीं दिया, हाथ पकड़कर उठा दिया गया। इशारों संकेतों फफ्तियों की आंधी सी उठी थी। और इसी हंगामे के दौरान मुकुंद राय की बड़ी बेटी निभाननी अचानक उठ खड़ी हुई और उसने तब जो कुछ कहा वह बहुत गलत नहीं था।
सच ही तो है, दूसरे के घर की रसोई तैयार करने वाली की बेटी को ब्राह्मण कन्याओं के बीच बिठाकर ऐसा आदर दिया जाना लगा तो बेचारे तिलचट्टे का क्या कसूर, उसे भी पंछी का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। सीढ़ियों के ऊपर 2 तल्ले के दालान पर पांव रखते हुए 7-8 साल पहले वाली घटना उसके मानस में गूंज पैदा कर रही थी। लेकिन तभी उसका ध्यान मुकुंद राय के पतोहू ने अपनी ओर खींचा और मुस्कुराते हुए बोली, आओ ननद, चलो तुम्हें इस बात की सुध तो आई कि तुम्हारा कोई भावज भी है। यहाँ आकर भी एक बार हमारी तरफ रुख तक नहीं किया तुमने। क्या बताऊँ भौजी, यहाँ पिछले 3 दिनों से घूमती ही तो रही हूँ, बस ले देकर 4 दिन के लिए आना हो पाया है। किसी से अच्छी तरह भेंट तक नहीं कर पाई। बहाने मत बनाओ बहना, इतने दिनों के बाद आई हो, वो भी 4 दिनों के लिए। अपने पति को चिट्ठी लिख भेजो कि इतने दिनों तक खूब मजे उड़ा लिए, अब कुछ दिन हमारे लिए भी रख छोड़े। और फिर वे तो दुनिया भर के कामों में फंसे रहते हैं, अपने कारोबार में मस्त, फिर यह बीवी बीवी की रट कैसी। अरे इसी परेशानी के चलते तो आ नहीं पाती कभी, उनकी सारी देखभाल करनी पड़ती है, अकेले आदमी हैं। ऐसा कहते हुए पद्मा के होठों पर खिंच जाती उसके ऐश्वर्य और समृद्धि की रेखा एक चमकीली मुस्कान बनकर। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद असली बात बहू की जुबान पर आ ही गई। ननद जी, लगता है तुम देह पर कोई ज्यादा जेवरात डालना पसंद नहीं करती हो। सवाल सचमुच बहुत टेढ़ा था और पद्मलता ने थोड़े बहुत जो आभूषण पहन रखे थे वे उसकी पद मर्यादा के मुकाबले कुछ कम थे। यह आपत्ति पिछले 3 दिनों में अब तक क्यों न उठाई गई थी, सचमुच आश्चर्य की बात है। चांदी की उजली आभा में सोने का भाव अब तक लोगों की आंखों में नहीं पड़ रहा था। चांदी की औकात को नीची निगाहों से देखने पर वह सोने के मुकाबले अवश्य ही अपराध बन जाती, इस बात को सभी जानते हैं। पद्मलता के चेहरे पर संतोष की आभा चमक उठी। वह मधुर मुस्कान के साथ बोली, अरे क्या बताऊं, तुम्हारे नंदोई साहब ने सारे गहने अलग उठाकर रखे। यह भी कोई बात हुई? दुर्गा दुर्गा, क्या कर रही हो तुम? अब और क्या बताऊं बहना, मेरे पति का मानना है कि गांव और कस्बे में चोर उचक्के डाकुओं का बहुत जोर होता है। देह पर भारी गहना देखकर वे इसे पहनने वाली को ही उठाकर चंपत न हो जाए। तभी उन्होंने कहा, रुपये पैसे चाहे जितने ले जाओ, लेकिन जेवरात एकदम नहीं। इसी डर से और एक सुहागिन के लिए जितना जरूरी है, हाथ पाँव नाक कान में थोड़ा बहुत डाल रखा है। और क्या? हाँ तो मैं क्या कह रही थी भाभी, वह गिरी वाला तातन अब है ही नहीं। हाँ जिंदा है, लेकिन साड़ियों का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ न पूछो। दाम चाहे जो भी हो, अच्छी किनारी वाली 15-20 साड़ियाँ मिल जाएंगे ना। 15-20 साड़ियाँ, इन्हें एक साथ ही डालना है क्या? बहू की आंखें फटी ही रह गई। नहीं, सब अपने लिए नहीं, दरअसल इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ, तुम लोगों को प्रणामी भी तो दूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। इन सबको, अड़ोस पड़ोस में सबको, यह सब तुम्हारा आशीर्वाद है भाभी। इसके बाद जेवरों की कमी के बारे में अब किसी तरह का संदेह करने की गुंजाइश कैसे रह सकती है भला। मुकुंद राय की बड़ी भावज के पास उसे बिठाकर और उसे बड़े प्यार से खिलाने पिलाने के बाद इतने कम समय के लिए मैके आने की बात पर उसने उसे जी भर कर कोसा, लेकिन पद्मलता को इस बात का कोई पछतावा न था। जदू लाहिड़ी के यहाँ खाना पकाने वाली की बेटी पद्मिया को फूंक तापकर सोन पलाशी ग्राम में एक नई पद्मलता को प्रस्तुत करने वाला और कोई नहीं था सिवा मुरारी के। अब इस बात का एहसास कैसे नहीं होता भला। मुरारी, जिसने एक दिन उसका मजाक उड़ाया और कहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं तेरे से ब्याह कर लूँगा? किस खुश फहमी में है तू? मेरी माँ मुझे सूप में हल्दी पान और घी का दिया जलाकर चुमौना करने के लिए नहीं आएगी। ऐसा न हो कि मुझे भी सूप की हवा से दूर झटक दे। बात ही बात में उसने मुरारी के बारे में जान लेना चाहा। उसे कोई झिझक नहीं हुई। पास पड़ोस की खोज खबर लेने के बहाने ही उसने बड़े इत्मीनान से पूछा, हाँ तो बड़ी ताई, मुरारी भैया का क्या हाल चाल है? गाँव में ही है ना?
राय घराने की ताई ने शिकायत के स्वर में कहा, अरे रे रे, उस लड़के के बारे में कुछ न पूछो बेटी। बेचारा बीमारी से जूझ रहा है, सूख कर कांटा हो गया है। एक पैसे का रोजगार नहीं, घर द्वार सब गिरवी पड़ा है। हाँ, बातें बड़ी लंबी लंबी बनाया करता है, बीवी बच्चे भी वैसे ही राम भरोसे हैं। अच्छा, तो बातें अब भी बनाया करता है। उसकी करतनी सी चलने वाली जुबान का इलाज पद्मलता जानती है। क्या वह इस पर अमल कर देखे? बार्ली का कटोरा अपने मुंह से अलग करते हुए मुरारी का चेहरा विकृत हो गया था। वह अपनी पत्नी को एक लौंग दे जाने को कहने ही वाला था कि यह डोरी के सामने लगे किवाड़ को अंदर की तरफ ढकेलकर पद्मा भीतर दाखिल हुई। मुरारी अपने बिचके हुए चेहरे को समेटकर मुस्कुराने की कोशिश में लगा ही रहता था कि पद्मलता ने हैरानी से पूछा, क्या बात है, क्या गटक रहे थे साबुनदाना? मुरारी ने अपनी दोनों हथेलियों को उल्टा तिरछा कर दिया और फिर मजाक के स्वर में बोला, हरे कृष्ण, साबुनदाना? यह तो पिछले जन्म का सपना है। गले से बार्ली उतार रहा था, खाटी मंडल बार्ली। क्या हुआ है? बीमारी और क्या? कोई एक अदद बीमारी है। गरीबी, दुश्निश्चितता, साहूकार का डर, घरवाली, आए दिन झगड़ा, पीलिया, बुखार, डिस्पे, फिया। अच्छा, बस भी करो, पद्मलता ने उसे झिड़कते हुए कहा। इस खुर्रे को ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी घरवाली कहाँ है? आसपास ही होगी कहीं। और बड़े भैया, बड़ी भाभी, वे सब तो बहुत पहले ही गांव छोड़कर चली गई, माँ बाप के गुजर जाने के बाद। तभी तुम्हारा यह हाल है। मुरारी ने अपनी कमजोर और बीमार देह पर नजर दौड़ाई और फिर तीखे स्वर में बोला, इसमें बुरा ही क्या है? अब सबके नसीब में सोने का कदलीवन तो लिखा नहीं होता। कदलीवन न हो, पेट का वन तो होता है। पद्मलता ने छूटते ही कहा, अरे रोना तो इसी बात का है ही कि बड़े लोगों की खाल पर इस पेट का कोई असर नहीं होता। कहते कहते मुरारी हंस पड़ा। उसके इस मजाक पर कोई ध्यान न देते हुए पद्मलता पास रखे एक मूढ़े पर बैठ गई और बोली, अब तुम बैठने को तो कहोगे नहीं, बड़ी अकड़ वाले हो। लो, मैं तो बिना कहे जम गई। अरे कहाँ चली गई वो घर की मालकिन? कोई अता पता नहीं। घर की मालकिन तब अपनी रूखी सूखी ध्वज को सहेजने में ही लगी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था, यहाँ तक कि किसी के सामने निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है। दोनों बच्चे भी बाबा आदम की औलाद बने फिर रहे हैं। कैसे संभाले वह यह सब? पद्मलता सारी बातें समझती है, इसलिए वह उसे पुकारना छोड़कर मुरारी के साथ ही बतियाने लगी है। देख रही हूँ बातें तो तुम पहले की ही तरह ही बड़ी लंबी लंबी हाँक रही हो, लेकिन घर गृहस्थी का हाल तो बड़ा खस्ता बना रखा है। घर का जो हुलिया देख रही हूँ। घर मुरारी के मुंह का स्वाद ही जैसे बिगड़ गया। तो दूसरे के घर पर अब कैसा हूँ? पद्मलता अबूझ बनी रही, फिर बोली, दूसरे का घर? मैं समझी नहीं। इसमें समझाना क्या है? गले तक कर्ज तले डूबा हूँ। घर द्वार, खेत खलियान सब बंधक है। क्यों, तुमने यह दिलचस्प खबर अब तक नहीं सुनी? यह तुमने क्या किया? घर को भी रहन रख दिया। यह क्या कर रहे हो तुम? छी, अपने बाप दादा का नाम कैसे रोशन कर रहे हो तुम? पद्मलता यह कहते कहते सचमुच बहुत कातर हो उठी। मुरारी होले से मुस्कुराया, फिर बोला, अरे अपना नसीब खोटा न होता तो तुझे मुझ पर तरस खाने का मौका कहाँ से मिलता। लेकिन तेरा यह रौब दाब देखकर तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। पद्मिया, याद है मुकुंद राय की बेटी ने क्या कहा था? तिल चट्टा भी चिड़िया हो गया। कैसे जुगत भिड़ाई थी, है ना? पद्मलता को पता है कि उसे जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है और यह उसी अपमान का बदला है। शायद ऐसा ही होता है जब कोई मधुर संबंध अचानक कड़वा हो उठता है,
तब दोनों ही पक्ष एक दूसरे को नीचे दिखाने की मद में चूर हो रहे रहते हैं। लेकिन अभी पद्मलता की नाराज होने से तो बात नहीं बिगड़ जाती। उसने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है मुरारी भैया। चलो गांव ज्वार में तो कोई तो है जो उस पद्मिया को याद रखे हुए है, वरना यहाँ तो सब वही पद्मा पद्मा की रट लगाई हुई है। और बताओ क्या हाल चाल है? मेरा अब क्या हाल और चाल, सब बस डूबने ही वाला है। कहते हैं न भूत का कोई जन्मदिन होता है भला। मुरारी थोड़ी देर रुका, फिर उसने धीरे से पूछा, हाँ रे, मैंने सुना है तू तो बड़ी पैसे वाली हो गई है, दोनों हाथों से रुपये उलीच रही है, क्या बात है? तुमने तो अब तक मेरा मुंह नहीं देखा, फिर तुम्हें यह सब कैसे मालूम? लो, पिछले 3 दिन से तुम्हारे नाम का जो संकीर्तन चल रहा है उसे सुन सुनकर तो कान पक गए हैं। पाठशाला के लिए चंदा, पंचायत घर के लिए चंदा, चापाकल के लिए दाल और काली थान की मरम्मत के लिए चंदा। चंदा न हुआ हरिदूत हो गया। तुम्हारी बेवकूफ़ी पर तो बस तरस ही खा सकता हूँ, लेकिन नाम का डंका भी तो पीटना चाहिए। पद्मलता ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए कहा, मेरा भाग्य ही ऐसा है, ऐसा क्या कुछ दे दिया कि बड़ा नाम हो गया। मेरे मन में जो कुछ था उसे मैं कहाँ पूरा कर पाई, वह सब तो जी में ही रह गया। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं समेट सकी। थोड़ा बहुत जो कुछ था वही ले लिया। मेरे पास 1001 रुपये वह लाई थी। पति ने हाथ खर्च के लिए 8 100 रुपये दिए थे, और 2 100 रुपये हो तो इसमें किसका काम और कैसा का नाम। पड़ोस वाली मानी बुआ की नतनी की शादी नहीं हो पा रही है, हाथ में पैसे हों तब न। यह सब सुना तो जी मसूर कर रह गया। वापस जाते ही कुछ रुपये भिजवा दूंगी, और क्या। अरे बाप रे, अच्छा यह तो बता, अविनाश ने कितने लाख जोड़ लिए हैं? किन किन चीज़ों की सप्लाई का ठेका लिया था उसने? चावल का, गेहूं का, गाय बकरियों का, या फिर छोकरियों का? यह कहते कहते मुरारी की नाक का अगला सिरा और भी टेढ़ा हो गया। घृणा और व्यंग से होठों के कोने पर धारदार मुस्कान खेलने लगी थी। लेकिन पद्मलता भी यहाँ कोई हारने के लिए नहीं आई थी, वह आई थी जीतने। इसलिए उसने बड़े सहज ढंग से कहा, किससे पता है कि किन किन चीज़ों का कारोबार करता है वह, और मुझे यह सब जानने की भी ज़रूरत भी क्या है। मुझे तो इतने से ही गरज है कि मैं जितना चाहूँ उतने रुपए मुझे मिल जाए, लेकिन तुम्हारे लिए तो मुझे मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। अपने घर तक को गिरवी रख दिया और पैसे खा गई, और अगर इसे छुड़ा न पाए तो आखिर कितने रुपए में गिरवी रखा है इसे? 500 में। क्यों, तू देगी मुझे रुपए? अरे और नहीं तो क्या, थोड़े से रुपयों के लिए पापा दादा की रही सही थाली बेच खाओगे? इतना कहकर पद्मलता अपनी साड़ी की आंचल में बंधी गांठ खोलने लगी। क्या बात है पद्मिया, तू 500-700 रुपये हमेशा अपने पल्लू से बांधकर ही घर से बाहर निकलती है क्या? तो फिर और क्या करती मुरारी भैया? और बोली, लहड़ी नानी ने इन रुपयों को अपने पास रखने से मना कर दिया। जो कुछ लाई थी वह पल्लू में ही बंधा है। खैर, रुपये तो खर्च करने के लिए ही होते हैं, वापसी का किराया साथ रहे यही बहुत है। इसके बाद उसने बड़े आकार के 5 नोटों को एक एक कर गिना और जमीन पर रखा। लेकिन इस बीच मुरारी का एक गंभीर हो गया। उसने भरे गले से कहा, देख पद्मी, तिलचट्टे का पंछी हो जाना तो ठीक है, लेकिन वह एक बारगी गरुड़ हो जाए ऐसा दिखावा मत करना। लेकिन पद्मा कहती गई, भले ही तुम मुझे जी भरकर अपमानित कर लो, लेकिन ये रुपए तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। इन थोड़े से रुपयों के लिए मैं तुम्हें अपने ही मड़ैया से बेदखल नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं तेरे पैसे क्यों लेने लगा? बड़े पैसे वाली आई है, पैसे का रोब डालकर तू मानी बुआ जैसी औरतों का सिर अपनी झोली में डाल ले। तू मुझ पर अपना जाल मत फेंक। इतना कहकर मुरारी ने रुपयों को आगे खिसका दिया, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी, जो इतनी देर से गायब रहने के बाद सामने आ खड़ी थी। उसने उससे चिढ़कर कहा, कब से एक लौंग मांग रहा हूँ, क्या हुआ? सब के सब कहाँ मर गए? मुरारी की घरवाली इतनी देर तक शायद अपने को सहेज रही थी और अब सबके सामने आई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बात रुपये पैसे की चल रही है तो वह फिर आड़ में चली गई थी। अचानक पति के बुलाने पर वह रंगमंच पर अवतरित हुई और झझूल भरे स्वर में बोली, मर खप जाती तभी जी को चैन मिलता।
तुम्हारे हाथ से छुटकारा तो मिलता। मुआ मेरा नसीब ही जला भुना है। अब आप ही देखिए दीदी, जब से आप आई हैं यह कैसी जली कटी सुना रहा है। देख ही रही हूँ इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। भाभी, ये थोड़े बहुत रुपए हैं, उठाकर रख लो। आखिर इस घर को छुड़ाना भी तो है, वरना रहोगी कहाँ। घर वाली ने हालांकि यह सब कुछ सुन रखा था और वह रुपयों की तरफ ललचाई नज़र से देख भी रही थी, तो भी उसने कहा, इस आदमी को तुम इतने सारे रुपए उधार दे रही हो दीदी, इस जन्म में वह इन्हें चुका भी नहीं पाएगा। अरे नहीं पगली, इन्हें चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी शादी पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था, वही समझ लेना। लो, इन्हें रख ले। और अपने बाल गोपाल को तुमने किस लोहे के संदूक में बंद कर रखा है भला, दिख नहीं रहा। मुरारी की पत्नी ने फलक छपकते उन रुपयों को उठाकर पल्लू में बांधा और बड़े उत्साह से बच्चों को पुकारने लगी। अरे ओ पुष्पा, मुन्ना, झुन्ना, चलो यहाँ आओ, सबके सब आओ, बुआ जी को प्रणाम करो। मुरारी ने जलती हुई निगाहों से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इसकी अनदेखी कर दी तो वह आपे से बाहर हो गया। रुपए वापस कर दो छोटी बहू, मैं कहे दे रहा हूँ, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन पल्लू में बंधी किसी चीज़ को वैसे ही गंवा दे। छोटी बहू इतनी मूर्ख न थी, इसलिए उसने बड़े उत्साह से कहा, हाँ हाँ दूंगी, क्यों नहीं। एक दिन बाद को ही जब बच्चों के हाथ पकड़कर पेड़ के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा, वापस कर दूंगी। और रानी दीदी हमारे लिए पराई तो नहीं, बताइए ना रानी दीदी, मैं ठीक कह रही हूँ ना। रानी दीदी ने अब तक पुष्पा के नन्हे हाथों में 2 का नोट थमा दिया और वह गोद वाले बच्चे की मुट्ठी ढूंढ रही थी। नहीं पद्मता लता को अब सचमुच कोई अफसोस या बेचैनी नहीं थी। उसने अपने जीवन में और किसी चीज़ की चाह नहीं की थी। वह इन क्षणों की सार्थकता को, इनके सुख को अपनी दोनों मुट्ठियों में बांध लेना चाहती थी। ठीक इसी समय कबूतर की खोखली जैसे संकरे, बस भूसे और अंधेरे कमरे में एक मरे सी चारपाई और औंधा पड़ा अविनाश चिट्ठी लिख रहा था। 4 दिन की वह में ही इतना लंबा पत्र, लेकिन इसके सिवा चारा भी क्या था। वह कैसे अपने मन की बेचैनी प्रकट करी। हालांकि उसे पता था कि अगले ही दिन उसकी घरवाली आने वाली है। उसने लिखा, प्रिय पद्मा, मेरा सारा कुछ लूट गया। मैंने पटना में जिस नौकरी के लिए आवेदन दिया था उसमें इस जीवन में पा भी सकूंगा इसकी उम्मीद नहीं। मैंने सोचा अगर मुझे यह नौकरी मिल गई तो हम जीवन का बाकी हिस्सा किसी तरह चैन से बिता सकेंगे, लेकिन विधाता ने हमारे साथ बड़ा भारी मजाक किया। मैंने सब कुछ, घर द्वार माल बेचकर सिक्योरिटी के लिए 2000 की जो रकम जमा की थी वह सब लूट गया। तुम तो जानती ही थी कि चोर या उचक्के के डर से मैंने उन रुपयों को बक्से में नहीं बल्कि रजाई के अंदर एक छोटी सी थैली में छुपा कर रखा था, लेकिन चोर की नज़र वहाँ भी कैसे पड़ी गई, यह सचमुच हैरानी की बात है। मुझे यही जान पड़ता है कि यह किसी ऐसे आदमी का काम है जो इस बारे में जानता था। अब मैं किससे क्या कहूँ, मैं तो एकदम तबाही हो गया। मुझे आगे के लिए भी कोई उम्मीद नहीं रही। मैं तो यही समझ लूँगा कि मैंने बड़ा भारी गुनाह किया है। मुझे बार बार इस बात का पछतावा होता रहता है कि मैं तुम्हें भेजने को राजी कैसे हो गया। घर की लक्ष्मी घर में रहती तो यह दुर्दशा न होती। खैर, जो हो गया हो गया। अब चिट्ठी पढ़ना खत्म होते ही आने की तैयारी करना। मैं तुम्हें लीवा लाने की स्थिति में नहीं, और अब मैं तो तुम्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा शायद।